उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों की संख्या में लोग एकजुट हुए। चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी को 2027 में चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि प्रत्येक दिन सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए 2 घंटे का समय देना होगा, लोगों से मिलना होगा, चौपाल करनी होगी। साथ ही 2027 में बहुत ही तेजी के साथ आजाद समाज पार्टी उभरेगी और 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जातकवादी शब्द का इस्तेमाल आखिर क्यों किया? 2012 से और 2027 इस 27 का जब चुनाव आएगा तो लगभग 15 साल हो जाएंगे कि हक वंचित समाज के विचार की जो है वो सत्ता से बाहर होने से क्या हो रहा है कि जो जमीनें उनको मिली थी वो सरकारें छीनने का काम कर रही है। ना अच्छी शिक्षा मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है, ना अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल रही है, ना पहले नौकरी आती थी, उन नौकरियों को अब ना के बराबर कर दिया है। ना बैकलॉग आता, ना नौकरी आती, पेपर आता है, पेपर लीक हो जाता है, 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले हो जाते हैं और तमाम तरह से पुरानी पेंशन का मामला हो, चाहे महिलाओं सशक्तिकरण हो या उनकी सुरक्षा हो, तमाम में सरकार फेल हुई है। हमारा ये प्रयास है कि अब ये प्रभु समाज जो है, कमजोर हक वंचित समाज, बहुजन समाज, वो अपने हक अधिकार की लड़ाई को स्वयं लड़े, अपनी ताकत बनाए, किसी के पीछे ना खड़ा हो। आजाद समाज पार्टी के जरिए जिसकी इतनी संख्या वाली हिस्सेदारी, इस नारे के साथ खड़ा हो और जुड़कर अपनी ताकत बनाकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आजाद समाज पार्टी को लाने का काम करें और इसमें हम लोग सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारा ये 5वां सम्मेलन है। सहारनपुर, फिर हापुड़, फिर गाजीपुर, फिर आगरा और लखनऊ में, और अगला सम्मेलन 14 तारीख को झांसी में। सारे सम्मेलन में जिस तरह से कार्यकर्ता जुट रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को बुला गया है इस संदेश देने के लिए कि उनको किस तरह काम करना है, उससे बड़ा उत्साह पैदा हो रहा है। एक मजबूत संगठन का निर्माण हमारे नेताओं ने किया, मैं उनको बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस बार उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी एक ताकतवर दल होगा जो प्रदेश के नेतृत्व करेगा, उसका संचालन किया है। चुनाव भी तय किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी अपनी शक्ति का एहसास, एक उसका उदाहरण पूरे उत्तर प्रदेश को, देश को दिखाने का काम है। हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, बूथ सेक्टर कमेटियां बना रहे हैं, और अब तो हाल ये है कि हमारे विधानसभा कोई कार्यकर्ता ज्वाइन करता है तो उसको बड़ी बड़ी पार्टियों के मुख्य नेता ज्वाइन कराते हैं। इस तरह की स्थिति बन गई है। आप समझिए कि जमीन पे हमारा संगठन बहुत मजबूत है। ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, उसमें आजाद समाज पार्टी की बढ़ती शक्ति का एहसास आपको हो जाएगा, और जब वो बढ़ती शक्ति का एहसास होगा तो आपके सवाल का जवाब भी आपको खुद ही मिल जाएगा कि 2027 में आजाद समाज पार्टी किस तरह से। भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन कुछ जातियों तक सीमित रहता था, ये सम्मेलन जातियों को तोड़ के हक वंचित समाज के पहरेदारों के लिए ये एक संदेश है उन लोगों के लिए जो निराश होकर बैठ गए हैं, जो नाउम्मीद होकर बैठ गए हैं, जो घरों में बैठे हैं ये सोच के कि कोई मसीहा आकर उनकी जिंदगी बदलेगा। ये उनके लिए संदेश है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा के लिए, उसको लागू कराने के लिए और हक वंचित समाज को सम्मान स्वाभिमान का जीवन दिलाने के लिए उनको आजाद समाज पार्टी के तेज तरार नेताओं के साथ खड़े होकर अपनी राजनीतिक ताकत बनानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्या हाल होगा ये भी आप बताएं। अगर वो सच में विकास कर रहे होते, अच्छे कार्य कर रहे होते, लोग उनसे खुश होते, तो फिर आधी से ज्यादा सीटें नहीं हारते। आप समझो एक बात। दूसरी बात ये समझो कि डंडे के जोर पे सरकार नहीं करती। एक प्रदेश का पुलिस का मुखिया तो बना नहीं पा रहे। आप नहीं देखा बार बार कार्यवाहक डीजीपी, कार्यवाहक डीजीपी। आप समझिए कि कार्यवाहक डीजीपी से प्रदेश चलाना चाहते हैं तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री से जो है प्रदेश चलाने की कोशिश करना भी खतरनाक है। उनकी आपसी लड़ाई में, स्टेट और सेंटर की लड़ाई में आम जनता का नुकसान है। कानून व्यवस्था क्या है, मीडिया के लोग ही बताते हैं, अखबार में रोज छपता कि आज यहाँ बेटी का रेप हुआ, यहाँ हत्या हुई, यहाँ मार दिया, लटका दिया, जमीन छीन लिया, बाबा साहब का सम्मान हुआ, यहाँ पुरुषों के जो है तस्वीरों को तोड़ा गया, ये आप ही बताते हैं। और मीडिया ने बताया कि 2 दिन में 14 हत्या उत्तर प्रदेश में। इससे बड़ी कानून व्यवस्था का जो मैं समझ कि ये खात्मा जो है, इससे बड़ा क्या होगा कि 2 दिन में एक प्रदेश में 14 हत्या होने लग जाए। तो आप समझिए एक दिन में 7 हत्या, तो ये क्या सुरक्षित प्रदेश है क्या? सर आप उन्हीं के नेता जो है अपने भाषणों में बताते प्रतीक होते हैं और उनकी कार्यशैली से प्रतीक लगता है। लेकिन मेरा ये सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में एक भी परमानेंट डीजीपी सरकार बना पाएगी? मुझे तो इसमें ये सरकार फेल है। जो डीजीपी नहीं बना पा रही सरकार, वो लोगों को न्याय कैसे देगी, इस बात पे भी सोचना। ये जान लो कि जो एमपी एमएलए कोर्ट बने हैं, आप
अगर आपको लगता है कि कहीं आप पूर्वाग्रह से कार्रवाई हो रही तो आप उनके खिलाफ कहीं जा भी नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, इसका नुकसान कई बार जो है सस्ता होकर चुकाना पड़ रहा है। हालांकि हम लोग इस मामले में स्पष्ट है कि चाहे सस्ता जाए या जान, लेकिन महापुरुषों का मिशन नहीं रुकना चाहिए, आंदोलन को गति देने, आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए हमारी पार्टी में मजबूत नौजवान लीडरशिप तैयार हो रही है, जो अगले 30-40 साल समाज की किसी की बात नहीं होगी। और बाकी मीडिया इस पे कोई सूत्र न ढूंढे, मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ कि अभी हमारे दल को शायद उस तरह का दल वो नहीं मानते, या उनको नहीं लगता कि हम सरकार की भाषा बोलेंगे, इसलिए शायद उन्होंने हमें सदस्य नहीं बनाया। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम देश के साथ खड़े हैं, देश की सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार अगर कहीं फेल होगी तो लोकतंत्र में सरकार को जिताने के लिए सवाल पूछना पड़ेगा। सरकार उसको देश से ना जोड़े और लोगों को गुमराह करने का काम न करे। कल ही मैंने पढ़ा कि पहलगाम हमले का मुख्य जो है साजिशकर्ता वो पाकिस्तान में देखा गया, तो हम किस चीज की खुशी बना रहे हैं भाई? क्या पहलगाम में हमारे 26 परिवारों को रोंदने वाले आतंकवादी क्या वो जमींदोज हो चुके हैं? उनके तो पोस्टर लगे हुए हैं अभी। तो हमारी देश की, हमारी सरकार किस बात की खुशी बना रही है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हालांकि सरकार की अपनी नेचर है, वो क्या करती है, लेकिन हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकवाद का परमानेंट नाश होना चाहिए, हम ये सरकार से अपेक्षा करते थे। इसीलिए हमने उस समय कहा कि सरकार को सख्त कदम उठाने आतंकवादी जो जातीय आधार पे लोगों को मारने पीटने का या जातीय भेदभाव करने का काम करते हैं, वो आतंकवादियों से कम नहीं है, इसलिए मैं उनको आतंकवादी कहता हूँ। जिस तरह से धर्म पूछने मारने वाले आतंकवादी है, उस तरह से जात के आधार पर मारने वाले आतंकवादी है। ऐसे आतंकवादियों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। और आप ये भी देखिए, भारत में संविधान के आने के बाद भी छुआछूत भेदभाव होता है, यानी कि आतंकवादी ने अपनी मानसिकता नहीं बदली। इसलिए हमारे कमजोर वंचित समाज को सतर्क होकर अपने दलों के साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहिए। सर, मैं किसी दूसरी पार्टी के नेता के बारे में, आप ये भी समझिए, कभी हटाना कभी लगाना, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें मैं और मीडिया के लोग क्या कर रहे हैं? भाई आप ये समझो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी का पेड़ चीर, आज के बाद राजा लोकतंत्र से जनता की वोट तैयार। तो आप किसी को बार बार प्रोजेक्ट करते रहो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता तो अपना फैसला ले चुकी। जनता ने फैसला नहीं हुआ था तो मुझ जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बनाए? आप समझो, पहले उनके पास विकल्प नहीं था, विकल्प के अभाव में उनको वोट देना पड़ता है। इस बार हम तो 2 ही सीट पे लड़े, 78 पे तो वो लड़े, तो 78 पे उनका क्या बना और 2 सीट पे आजाद समाज पार्टी क्या बना? आप समझो कि जनता का मन बदल गया। आप मीडिया के लोग उनकी बात चलाते रहते हो, क्यों चलाते हो? इसका फैसला आपको करना चाहिए। तो वो हमारे सम्मानित नेता हैं, उनको बहन जी कहते हैं, नायक जी कहते हैं। आप समझो, महिला होने के बाद इतना बड़ा काम करना, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है। मेरे मेरे और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में हमारे दिल में उनके लिए सम्मान है और मैं उनके स्वस्थ रहने की दृढ़ कामना करता हूँ। और उनका जो अधूरा काम है, जो सपने उन्होंने देखे, जो अधूरे सपने, वो आजाद समाज पार्टी के लिए हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि ये सपने मान्यवर काशीराम साहब के थे और बाबा साहब